Welcome to all in your own education channel Smart Classes 749. Today we are going to discuss exercise 6.2 math element class plus 2. प्रीवियस वीडियो में हमने 6.2 एक्सरसाइज के 4 सम कर लिए थे। आज हम 5th सम स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं कि 5th सम के अंदर क्या है। हमारे पास फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4x लेस देन इक्वल टू -1 ax स्क्वायर प्लस b इफ -1 इज लेस देन x लेस देन 0 cos x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब हमें फंक्शन कंटिन्यू दिया हुआ है, हमने कांस्टेंट a और b की वैल्यू को फाइंड करना है कि कांस्टेंट a और b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें 2 लिमिट दे रखी है। एक हम सबसे पहले -1 पर करेंगे और एक हम करेंगे 0 पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम -1 पर लेकर चलते हैं। तो -1 पर हमारा फॉर्मूला क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे हम। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f(x) और f(x) हमारा नेगेटिव पे क्या है, देखो 4 है। ठीक है, तो नेगेटिव पे हमारी वैल्यू क्या है 4, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। यहाँ -1 है क्योंकि -1 लिमिट ले रहे हैं हम, तो -1 की नेगेटिव लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में क्या आ जाएगी पॉजिटिव लिमिट आ जाएगी। तो यहाँ पे f(x) हमारा क्या है -1 पॉजिटिव पे ये रहा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 पे भी -1 पे भी ये वैल्यू है और लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी ये वैल्यू है। अब -1 और 0 के बीच में x लाई कर रहा है, तो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस b वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम -1 की पॉजिटिव यानी -1 पॉजिटिव पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे क्या आएगी, लिमिट h टेंस टू 0 a। अब यहाँ पे देखो -1 प्लस h, -1 प्लस h का स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा b। अब लिमिट h टेंस टू 0 पुट कर देंगे, 0 -1 का स्क्वायर 1 पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई a प्लस b। ठीक है, और हमें क्या वैल्यू गिवन है, f-1 जो है वो हमारे पास 4 गिवन है। क्लियर, यहाँ पे आप लिख देना। यहाँ पे हमने पुट x इजिकल टू क्या किया है -1 माइनस h पुट किया है, और यहाँ पे क्या पुट किया है x इजिकल टू -1 प्लस h पुट किया है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, यहाँ तक सभी को डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि अब हमें फंक्शन जो है वो कंटिन्यूटी दे रखी है -1 पे। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूटी दे रखा है x इक्वल टू -1 पे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f-1 इक्वल रख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की हमने वैल्यू निकाली थी a प्लस b, और इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 4। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, अब हम निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी है तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट 0 पर देखें हैं तो 0 नेगेटिव, तो 0 नेगेटिव f(x) हमारा क्या है, ये 0 और 1 के बीच में वैल्यू है, यही है। तो ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, -h का स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0 a -h का स्क्वायर प्लस b।
एच टेंस टू जीरो पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, देखो जीरो पुट किया बी आ गई, ठीक है। उसके बाद में हम राइट हैंड लिमिट लेकर चलते थे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव। अब जीरो पॉजिटिव देखो कहाँ पे है, जीरो पॉजिटिव है हमारी कोस एक्स में, कोस एक्स में, कोस एक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो कोस, ये माइनस का एच आ जाएगा, ठीक है। और कोस जीरो पॉजिटिव है, ठीक है, तो प्लस का एच आएगा, ठीक है। अब कोस जीरो कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। ये लाइनें यहाँ पे लिखनी है आपको, पुट एक्स इजिकल टू जीरो माइनस एच पुट किया, यहाँ पे हमने पुट एक्स इजिकल टू जीरो प्लस एच पुट किया, ठीक है। ये लाइनें लिखनी है। अब देखो हमें फंक्शन एफ जीरो पे क्या है, जीरो कोस जीरो 1 होता है, एफ जीरो पर हमें गिवन है फॉर कॉन्टिन्यूटी, फॉर कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इजिकल टू जीरो पे हमें कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट इजिकल टू एफ जीरो, तीनों इक्वल रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे वैल्यू क्या दे रखी है, इस पे वैल्यू हमें लेफ्ट राइट पे बी दे रखा है, फिर 1 दे रखा है, फिर 1 दे रखा है, तो बी इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। अब बी की वैल्यू पुटिंग दीज वैल्यू इन 1, अब b की वैल्यू को 1 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास थी a प्लस बी इजिकल टू 4, बी हमारा आया है 4 इजिकल टू 4, तो a हमारा कितना आ गया 4 माइनस 4 इजिकल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास b की वैल्यू 1 है, तो a प्लस 1 इजिकल टू 4, 4 माइनस 1 3 आ गई, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई, क्योंकि b की वैल्यू 1 है, इक्वेशन 1 के अंदर पुट की, a हमारा 3 आ गया, b हमारा 1 आ गया। तो फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस व्हेन फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस व्हेन a इजिकल टू 3 एंड b इजिकल टू 1। तो ये हमने फाइंड आउट करना था a और b की वैल्यू। तो नेक्स्ट सम हम डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 6 सम है, मैंने यहाँ इसको सॉल्व करके लिख दिया, डायरेक्ट बता देते हैं आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइन एज फॉलो इज कॉन्टिन्यूस। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, ठीक है। देखो ये फंक्शन है, 2 पे ये वैल्यू है, लेस देन पे ये वैल्यू है, ठीक है। लेस देन 2 लेस देन एक्स लेस देन 2 पे ये वैल्यू है, ठीक है। अब ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन लेकर हमने a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वैल्यू निकालनी है कांस्टेंट की, यहाँ पे 5 कर लेना। तो यहाँ से हम x इज इक्वल टू 2 पे और x इज इक्वल टू 5 पे कॉन्टिन्यूटी देखेंगे, ठीक है। वही प्रोसेस हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे लेंगे, देखो 2 नेगेटिव यहाँ पे, यानी 2 माइनस एच प्लस 2 इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दी हमने, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव x प्लस 2, लिमिट h टेंस टू 0 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे 2 माइनस एच प्लस 2, 2 प्लस 2 4 h 0, तो 4 आ गया, ठीक है। राइट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे। राइट में 2 पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे है, देखो ये रही, 2 लेस देन एक्स लेस देन 5 से छोटा, तो ये वैल्यू है। इसके अंदर राइट हैंड लिमिट के अंदर इसको पुट कर देंगे। राइट हैंड लिमिट 2 पॉजिटिव ए एक्स प्लस बी, लिमिट एच टेंस टू 0 a 2 प्लस एच प्लस बी, ठीक है। एच टेंस टू 0 पुट किया, 2a प्लस बी वैल्यू आ गई।
लेकिन हमें F2 जो है वो इक्वल किसके दिया हुआ है, x+2 के। अब हमें वैल्यू F2 जो है x+2 के इक्वल दिया हुआ है, तो इसके अंदर F2 की वैल्यू पुट कर देंगे। 2 + 2 वैल्यू 4 आ गई। फंक्शन कंटिन्यू है 2 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और F2 को क्या कर रखेंगे, इक्वल रख लेंगे। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2a + b = 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम 5 पर देखेंगे। 5 पे वैल्यू क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट में ये लेस देन है 5 से, तो नेगेटिव पे ये वैल्यू आ जाएगी ax + b। इसके अंदर हमने x की जगह पर 5 - h पुट कर दिया प्लस b, h टेंस टू 0, 5a + b। देन राइट हैंड लिमिट के अंदर हमने 3x - 2, क्योंकि ये वैल्यू है x > 5। क्वेश्चन में देख लेना आप, > 5 है, 5 भी इसके अंदर ही पुट करना पड़ेगा, और > 5 है तो 5 पॉजिटिव भी इसके अंदर पुट करना पड़ेगा। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, 3 5 + h - 2, h टेंस टू 0, 5 × 3 15 - 2 13 आ गया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आ गई। अब सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे इसमें F5 की, इसके अंदर पुट करेंगे क्योंकि इक्वल टू है इसके। 5 × 3 15 - 2, 15 - 2 की वैल्यू क्या आ गई, 13। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और F5 को क्या रख लेंगे, इक्वल रख लेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, F3 F5 b = 13। ठीक है, तो अब हम इन इक्वेशनों को सोल्व कर लेंगे। 5a + b = 13 है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 से 2, ये सेकंड, इसमें से इसको माइनस कर दिया, a की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, और इसको इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दिया, b की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है सोल्व कैसे किया है, यही हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, बिल्कुल सेम नेक्स्ट सम है, ये भी मैंने यहाँ पे सोल्व कर ही दिया है आसान तरीके से। f(x) हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, 0 <x = x < 2, 2 < x, x < 4। ठीक है, सबसे पहले तो हम 2 पर देखेंगे। ठीक है, फिर 4 पे। 0 और 8 के बीच में हमने लेनी है कंटिन्यूटी। ठीक है, तो 0 2 और 4 पे हम देख लेंगे कंटिन्यूटी। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू क्या आएगी, 2 नेगेटिव, 2 पे देख रहे हैं, 2 नेगेटिव पे ये देखो लेस देन है 2, तो 2 नेगेटिव पे हमारी ये लिमिट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर 2 - h पुट कर देंगे, 2 - h का स्क्वायर प्लस a, 2 - h + b, h टेंस टू 0 पुट की, वैल्यू हमारे पास 4 + 2a + b आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट ले लेंगे। अब क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट ले लेंगे। राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 3x + 2 वैल्यू है इस पर। ठीक है, तो इसके अंदर हम पुट कर देंगे x 2 + h + 2, h टेंस टू 0 पुट करेंगे, तो x हमारा 8 आ गया। F2 पे हमारे पास वैल्यू 3x + 2 है। ठीक है, फंक्शन हमें कंटिन्यू दिया हुआ है x = 2 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और F2 को हम इक्वल रख लेंगे। लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 2a + b + 4 है, = 8। 2a + b हमारा क्या आ गया, 4। अब हम 4 पे देखेंगे। 4 पे लिमिट x टेंस टू 4 नेगेटिव, अब 4 नेगेटिव किस पे है, 3x + 2 पे। ठीक है, h टेंस टू 0 के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3 4 - h + 2, h टेंस टू 0 पुट किया, 4 × 3 12 + 2 14। राइट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 4 पॉजिटिव किस पे आएगी, 4 पॉजिटिव, 2ax + 5b। अब आप यहाँ से देख लो भी, ये 4 नेगेटिव हमने ये वैल्यू क्यों ली है, 4 पॉजिटिव पे ये ही क्यों ले रहे हैं। ठीक है ना, इस बात का आपको पता होना चाहिए कि राइट हैंड लिमिट के अंदर 4 पॉजिटिव पे हमने ये वैल्यू कैसे ली है। ठीक है, क्योंकि
हमारे पास ये वैल्यू है 4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 8 है, और 0 और 8 के बीच में हमने क्लोज इंटरवल पर इसको कंटिन्यूस दे रखा है हमें। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू ले ली। 2a x हमारा 4 प्लस एच प्लस 5b, h टेंस टू 0 पुट किया, 4 इंटू 2 8a प्लस 5b आ गया। ठीक है, कंटिन्यूटी है 4 पे, लेफ्ट राइट को इक्वल रख लेंगे, 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 14 आ गया। इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करने पर x हमारा क्या आ गया 3, और b a हमारा कितना आ गया 3, और b हमारा कितना आ गया -k2। ठीक है, यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम है हमारे पास f(x -4) को हमने कंटिन्यूटी प्रूव करना है। ये तो आसान है बिल्कुल ही। ठीक है, मोड है इसका, तो सबसे पहले मोड को नेगेटिव में और पॉजिटिव में लिख लो। अगर नेगेटिव में लिखेंगे तो लेस देन 4 वैल्यू आएगी, पॉजिटिव में लिखेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगी। ठीक है, बस इस पे हमने कंटिन्यूटी प्रूव करनी है। 4 पे देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव पे ये वैल्यू आ जाएगी, इसको 4 माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है, x टेंस टू 4 नेगेटिव, h टेंस टू 0 इसके अंदर पुट की, वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट ले ली। राइट हैंड लिमिट में 4 पॉजिटिव, x टेंस टू 4 पॉजिटिव, x -4 है। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, 4 प्लस h -4, 4 प्लस h पुट किया, x इजिकल टू क्या पुट किया 4 प्लस h, ये भी 0 आ गई। F4 पे हमारे पास 4 -4 यानी x -4 है, वो भी 0 आ गई। तो लेफ्ट और राइट और F4 0 के इक्वल आ गया। फंक्शन f(x) है वो क्या हो गया कॉन्टीन्यूस हो गया एट x इक्वल टू 4 पे। ठीक है, और f(x) जो है वो कॉन्टीन्यूस है किसी भी रियल के लिए, ये हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन f इज गिवन बाय मोड x और प्लस में x -1 का मोड। अब हमें फंक्शन दे दिए 2। ठीक है, अब सबसे पहले इस फंक्शन को लिखेंगे बिल्कुल सही तरीके से, तो f(x) हमारा क्या आ जाएगा। अभी ये 2 फंक्शन है, दोनों मोड में है और प्लस में है। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस के x -1। ठीक है, ये आएगा लेस देन 0 पे। ठीक है, लेस देन 0 पे आ गया। अब हमारे पास इसको नेक्स्ट लिखेंगे, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। ये आएगा 0 इज लेस देन x इक्वल टू x और लेस देन 1, 1 से छोटा, और 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू है x के। ठीक है, ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास x -1 है तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, ये हमारी वैल्यू बन गई। तो अगर हम इसको सही तरीके से लिखें तो ये वैल्यू हमारी क्या बनेगी, अगर इसको सोल्व करें तो माइनस माइनस प्लस का 1, 2x, x लेस देन 0, 1, ये ब्रैकेट में है, माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये क्या वैल्यू बनेगी 0 इज लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 1, ये वैल्यू क्या बनेगी 2x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब लेस देन 0 पे हम नेगेटिव वैल्यू लेकर चलेंगे। अब इसको हमने प्रूफ करने के लिए हमें 0 पे और 1 पे इसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 0 पे और इसको 1 पे दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव किस पे होगी, ये जो फर्स्ट फंक्शन है 1 - 2x, लिमिट h टेंस टू 0 कर देते हैं, चलो 1 - 2, यहाँ -h आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो 1 यहाँ पे वैल्यू देखो माइनस माइनस प्लस के 2h, h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है,
अब आगे हम करेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव पे एफ एक्स हमारा 1 ही है, लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो एफ एक्स हमारा क्या है, f0, f0 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि लेस देन इक्वल टू है x, तो 1 पे भी, इस पे भी 1 वैल्यू ही है, ठीक है। f0 भी हमारा 1 आ गया, तो फंक्शन क्या है, लिमिट, फॉर्मूला अप्लाई करते थे ना, फॉर्मूला क्या था, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इजिकल टू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इजिकल टू f0 इक्वल आ गई, तो एफ एक्स इज continuous एट x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0 पे ये क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। अब हमने इसको देखना है x इजिकल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। अब 1 नेगेटिव कहाँ पे आएगा, 1 पे ही, 1 भी वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू क्या आ गई, 1। राइट हैंड लिमिट किस पे आएगा, राइट हैंड लिमिट देखो किस पे आएगा, राइट हैंड लिमिट 2x माइनस 1 पे आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। अब इसके अंदर 1 प्लस h पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 1 प्लस h पुट किया तो ये बन गया 1 प्लस h माइनस 1, h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, f लिमिट राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ये इक्वल आ गई, और f1 जो है वो 1 के इक्वल है। f1 इसके अंदर पुट करेंगे, देखो जो हमें फंक्शन दिया हुआ है 2x माइनस 1, ये देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो f1 पे 2 इंटू 1 माइनस 1, ये भी 1 आ गया। तो लेफ्ट राइट और f1 इक्वल आ गए, फंक्शन 1 पे भी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। नेक्स्ट हमने साइन एक्स को कंटिन्यूस प्रूफ करना है। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, तो एफ एक्स हमारे पास साइन फंक्शन है, ठीक है। तो हमें पता है कि वी नो दैट डोमेन ऑफ साइन एक्स इज रियल नंबर, ठीक है। तो कोई भी हम ए रियल नंबर मान कर चलते हैं इसको प्रूव करने के लिए, बिल्कुल आसान सा समय। तो इसकी डोमेन में ए कोई भी रियल नंबर मान लिया, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इसके अंदर पुट कर दिया, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये साइन एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम एच टेंस टू 0 पुट करेंगे, तो एक्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस एच, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ एच टेंस टू 0 साइन ए बाहर आ गया, एच टेंस टू 0 कोज एच प्लस कोज ए बाहर आ गया, एच टेंस टू 0 साइन एच, ठीक है। इसके अंदर लिमिट पुट कर दी, साइन ए कोज 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, ये सारी वैल्यू 0, साइन ए इंटू 1 साइन ए आ गया, ठीक है। अब एफ ए हमारा कितना आ जाएगा, एफ एक्स हमारा साइन एक्स है, तो एफ ए हमारा साइन ए आ जाएगा। तो ये भी साइन ए आ गया, और लिमिट हमने पुट की वो भी साइन ए आ गई, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एफ ए के इक्वल आ गई। तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होएगा एट एक्स बराबर ए पे, ठीक है। ए कोई भी पॉइंट है डोमेन में साइन एक्स का, तो साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ये हमने प्रूव करना था। इसी प्रकार आपके पास कोज आए कोट आए कोई भी फंक्शन आ जाए, आप उसको इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। हमें पता है कि कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन प्रूफ करके दिखाना है भी कंटिन्यूस होता कैसे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 11 सम है, कंटिन्यूटी प्रूफ करना है हमने। एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। डोमेन एफ एक्स है वो रियल नंबर होता है, ए कोई भी रियल नंबर ले लेंगे इसकी डोमेन में, एक्स टेंस टू ए ले लिया,
एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, इसके अंदर लिमिट पुट कर दी अलग अलग, साइन एक्स एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए कोस एक्स, साइन ए प्लस कोस ए, यानी एफ ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स में कंटिन्यूस हो जाएगा एट ए पे, ए कोई भी पॉइंट हो डोमेन के अंदर है। ठीक है, देयरफॉर एफ एक्स कंटिन्यूस। सेम इनटू वाला फंक्शन है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन ए कोस ए, और ये एफ ए के इक्वल हो जाएगा, और एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा एट ए पे। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है 6.2 वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी को कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 6.3 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।